गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बदली। बदली का अर्थ ये होता है कि एक जगह से अन्य जगह बदलना, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके पगार में, आपके कार्य में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाता। ऐसा होता है कि कोई एक शाखा में आप कार्य कर रहे हो, वहाँ पर अच्छा कार्य है, नई शाखा खुली हुई है, उस जगह पर अच्छे अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आप मैनेजर हो तो उस शाखा में भी आपको मैनेजर के तौर पर वहाँ पर रखा जाता है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग मिली हुई है, आप अच्छा कार्य कर रहे हो, आप अनुभवी हो। तो नई शाखा में अनुभवी व्यक्ति हो तो अच्छा संचालन करेगा और नई शाखा को अच्छी तरह से समझ पाएगा। तो आपको यह शाखा से उस शाखा पर बदली दे दी जाती है। आपका वेतन भी वही रहता है, कार्य भी वही रहता है, परिश्रम, कर्तव्य सब वही रहते हैं, बस आपकी बदली हो जाती है। बदली का मतलब ये है कि एक तरह से आपको अन्य स्थान पर बदलना। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कर्मचारी संचालक। तो ये कर्मचारी संचालक है, उसका कार्य ये है कि कर्मचारियों को प्राप्त करना, उनकी क्षमता के अनुसार उनको कार्य सौंपना, उन्हें प्रशिक्षित करना एवं टिकाए रखने का कार्य होता है। कभी किसी कर्मचारी का उनके दायित्व, कर्तव्य, पद, पारिश्रम एवं आवश्यक कौशल्य में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बिना स्थानांतरण करना अर्थात बदली। तो यहाँ पर क्या कहा कि कर्मचारी का दायित्व, कर्तव्य, पद, परिश्रम मतलब उसका वेतन और कौशल्य, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन के बिना उसके स्थान में परिवर्तन करना, उसे क्या कहते हैं? बदली। तो ये बदली की परिभाषा हुई यहाँ पर। तो यहाँ पर ये उसकी परिभाषा हुई। बदली एक शाखा से अन्य शाखा में होगी, एक विभाग से अन्य विभाग में हो सकती है। बदली का हेतु कुछ समय पहले ही बताया जाता है, परंतु कुछ आवश्यक सेवाओं में तुरंत अमल में आए इस प्रकार से बदली की जाती है। बदली का उद्देश्य क्या होता है? तो वो यहाँ पर किसी विभाग में कार्यभार कम हो या प्रमाण में कर्मचारी की संख्या अधिक हो। अब एक विभाग है, यहाँ पर काम बहुत कम होता है और कर्मचारी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर कर्मचारी ज़्यादा है तो उसको उस डिपार्टमेंट में रख दे, ताकि वहाँ पर कर्मचारी की संख्या बराबर लेवल में आ जाए, वहाँ पर काम भी ज़्यादा है तो वो काम भी निपट जाए। एक ये कारण हो सकता है, इसलिए उसको बदली दे देते हैं। दूसरा कारण, यदि कोई कर्मचारी सौंपे गए कार्यभार को संभालने में अयोग्य सिद्ध हो। अब काम जो सौंपा है उसको संभालने में वो सक्षम ना हो, वो नहीं संभाल पा रहे, ठीक है, आप खरीदी के डिपार्टमेंट को नहीं संभाल पा रहे हो तो आप अन्य डिपार्टमेंट में चले जाओ, वहाँ पर ये काम संभाल लो। बिक्री का डिपार्टमेंट है, पैकिंग का डिपार्टमेंट है, पार्सल का डिपार्टमेंट है, उस तरह से। तो कर्मचारी द्वारा वित्तीय व्यवहार में गड़बड़ी हो जाए। अब वित्तीय यानी कोई पैसों के ऐसे व्यवहार है जिसमें वो गड़बड़ कर रहा हो तो उसको वो संभाल नहीं सकता है, तो ठीक है, आप ये बैंक में भी ऐसा होता है, कैशियर, आप कैशियर के डिपार्टमेंट छोड़ दो और आप एक काम करो, अकाउंट डिपार्टमेंट में जहाँ पर खाते खोले जाते हैं वहाँ पर बैठ जाओ। इस तरह से होता है। यदि कर्मचारी अनुशासन में ना हो, लापरवाही करता हो, कर्मचारी आपके कहते हैं वैसे कार्य ना करता हो, लापरवाही करता हो, बार बार गलती करता हो, तो ठीक है, इसको इस डिपार्टमेंट से निकाल के उसको अगले डिपार्टमेंट में लगा देते हैं। आकस्मिक कारणों से कर्मचारी की शारीरिक क्षमता में कमी आ गई हो, कुछ ऐसा हुआ हो कि वो बीमार पड़ा है या कई बार उसके याद शक्ति में भूल आई है या वो ऐसी कोई बीमारी उसे हुई है जिससे वो कार्य, उसके पैरों में, हाथों में प्रॉब्लम हो रही है, वो कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी जगह पर जहाँ पर उसको कम दिमाग और कम हाथ पैर से चलाकर काम करना पड़े, बैठे बैठे वो वर्क कर पाए, ऐसा सरल वर्क उनको दे दिया जाए। ऐसे समय में भी उसकी शारीरिक क्षमता की वजह से भी उसको बदली दे देते हैं। किसी कर्मचारी का सहकर्मचारी या विभाग अधीक्षण के साथ किसी प्रकार का मनमुटाव हुआ हो तो संभवित संघर्ष दूर करने के लिए, कई बार होता है उसका ऊपरी अधिकारी के साथ उसका मनमेल नहीं हो रहा है, ऊपरी अधिकारी जो भी काम सौंपता है वो अलग तरह से करता है, बार बार उसकी बात सुनता नहीं है, तो उसको वहाँ से यदि कोई कर्मचारी विशिष्ट कौशल वाला हो एवं उसकी सेवा का लाभ संस्था के साथ अन्य विभागों को मिले, उस उद्देश्य से कोई अच्छा
मैंने जो पहले उदाहरण दिया हो कि भाई उसके पास अच्छा कौशल्य हो तो उसकी सेवा का लाभ, यहाँ पर उसने ट्रेनिंग सबको दे दिया, अब उसको अन्य भी डिपार्टमेंट लगाएंगे ताकि वहाँ के लोगों को भी वो ट्रेनिंग दे और उसको हैंडल कर ले और उनको समझा दे कैसे काम करना चाहिए, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से संस्था का प्रत्येक कर्मचारी प्रत्येक विभाग की कार्य प्रणाली से अवगत रहे। अब ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि इसको आज पैकिंग विभाग में ये मैनेजर है, कुछ समय के बाद उसको खरीदी डिपार्टमेंट में, बिक्री में है या पार्सल डिपार्टमेंट, सब जगह उसको कार्य सौंपे ताकि वो हर डिपार्टमेंट का कार्य से वो क्या हो, परिचित हो और उसको खुद को पता चले कि हमारे कंपनी के अंदर किस तरह से कार्य होता है। तो ये 8 कारण की वजह से बदली दी जाती है। उसका पहला पत्र देख लेते हैं। पत्र को हमें मालूम है, या कंपनी का नाम है, कंपनी का पता और कंपनी का ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है सामने। एक लाइन छोड़कर, यहाँ पर भी भूल हुई है, यहाँ सब जगह एक लाइन छूटेगी। एक लाइन छोड़कर तारीख आप जानते हो, महीने के बाद आपको ये खास कोमा लगाना है 2017। तारीख की लाइन में कुछ नहीं होना चाहिए। ये जिस व्यक्ति की बदली हो रही है उसका, हमारे कर्मचारी का ये पता है। विषय वित्तीय विभाग में से उसको बदली करने के संदर्भ में पत्र। फिर संबोधन है श्रीमान। अब क्या कहेंगे, पहले उनको बता देंगे कि आप हमारी कंपनी में इस पोस्ट पर कार्य करते थे, अब हमारी इस तारीख से आपको इस डिपार्टमेंट में बदली करके अन्य जगह ले गए, इसी विषय में हमने आपको पत्र लिखा है। उपयुक्त विषय के अनुसंधान में बताता है कि आपकी वर्तमान जगह सीनियर क्लर्क की है। प्रशासन विभाग में से 10 मई 2017 को अमल में हुई है। उस प्रकार से सीनियर क्लर्क वित्तीय विभाग से बदली की जाती है जिससे संज्ञान में लिया जाए, मतलब आपका ध्यान में लिया जाए। तो आप अभी वर्तमान जगह आपकी क्या है, सीनियर क्लर्क, ठीक है। अब प्रशासन विभाग में 10 मई 2017 यानी अप्रैल में पत्र लिखा है, बोले 10 तारीख से आपको अब अन्य, तो 10 मई से अमल में हो, उस प्रकार से सीनियर क्लर्क विभाग में, वित्तीय विभाग में आपकी बदली की गई। तो उनको क्या कहा है कि आपको अभी आप सीनियर क्लर्क हो तो सीनियर क्लर्क पर आपका वित्तीय विभाग में से आपकी बदली की गई है। प्रशासन विभाग के में से अब आपको कहाँ लिया गया है, वित्तीय विभाग के अंदर आपकी बदली की है, जिसे आप संज्ञान में, मतलब आप ध्यान में लीजिए। तो उसकी पोस्ट पहले क्या थी और अब क्या है ये बता दिया, और इस विषय में हमने आपको ये पत्र लिखा है, आप ध्यान दीजिए। अब संस्था के कर्मचारी विषय, इसमें से 8 में से कोई भी एक मुद्दा आप ले सकते हो। इसमें क्या है, उसमें से कोई भी, तो इसमें एक मुद्दा लिया गया है, कारण है ना ऊपर वाले 8, उसमें से संस्था के कर्मचारी विषय नीतियों के अनुरूप जब वर्ग 3 का कोई भी कर्मचारी अपनी नौकरी के 3 साल पूरा करता है तब अन्य विभाग में उसी पद के साथ बदली की जाती है कि जिससे संस्था के प्रत्येक कर्मचारियों का प्रत्येक विभाग के कार्य से, तो 8वां मुद्दा लिया है, प्रत्येक विभाग के कार्य से अवगत रहे वो। तो प्रत्येक कर्मचारी प्रत्येक विभाग के कार्य से अवगत रहे, अन्य विभाग उसी पद के साथ बदली की जाती है जिससे संस्था का प्रत्येक कर्मचारी संस्था के प्रत्येक विभाग के कार्य से परिचित रहे एवं अपनी कुशलता का उपयोग संस्था के सर्वांगी विकास हेतु, अपने अंदर जो कुशलता है उसका उपयोग हर डिपार्टमेंट में मिलेगा, तो व्यवसाय का सर्वांगी हर तरफ से क्या होगा, विकास। एक ही डिपार्टमेंट में विकास होता रहे, बाकी डिपार्टमेंट में अच्छा सा ध्यान नहीं रहे तो कंपनी जल्दी से आगे नहीं आएगी। कंपनी को आगे आने के लिए उसके हर डिपार्टमेंट में वृद्धि और अच्छा कार्य होना चाहिए, जो यहाँ पर हुआ है। वेतन स्तर एवं नौकरी की अन्य शर्तों को किसी भी प्रकार से परिवर्तित किया गया नहीं है। जो आपका वेतन पहले था वही है, शर्त भी वही है, आपका भत्ता और वो सब वो शर्त में आ गया, वो सब वही की वही है, जिससे संज्ञान में, जिसको आप ध्यान में लीजिए। आभार। आपका विश्वसनीय। फिर साइन की, अब साइन किसके मालूम नहीं पड़े। साइन के बाद खास ध्यान रखो, नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, और ये कंपनी की तरफ से पत्र लिख रहा है इसलिए इसका होद्दा ये कौन है, मैनेजर है प्रशासनिक विभाग का, ठीक है, रवानगी। अब इसकी नकल वित्तीय, क्योंकि ये वित्तीय विभाग में जा रहा है तो वित्तीय विभाग में की हमने इसकी नकल भेजी हुई है, ठीक है। तो ये हुआ, इस 8 में से कोई भी एक कारण लेकर आप पत्र लिख सकते हो। आज हम दूसरा पार्ट भी पूरा कर लेंगे, इसके बाद फिर हमारी रहेगी नौकरी वाला। अपकर्ष मतलब एक स्टेप नीचे लाना। जब कोई कर्मचारी कार्य अच्छे से नहीं करता है, गड़बड़ करता है, या कुशलता से जो उसको काम सौंपा गया उसमें बेदरकारी रखता है, उसको बार बार समझाने के बाद भी वो कार्य अच्छे से नहीं करता है, बदली करने के बाद भी वो, यहाँ पर एक कारण था ना कि अपने ऊपरी अधिकारी के साथ उसका मन मोटाव हो, शारीरिक क्षमता हो, या लापरवाही या गड़बड़, ये सब ये सब की वजह से उसकी बदली कर दी। बदली करने के बाद भी वो वापस वही की वही गलतियां कर रहा है तो उसको क्या दिया जाता है, एक स्टेप नीचे अपकर्ष। उसके वेतन में भी कमी आ जाएगी, उसके कार्य में और उसके होद्दे में, सब जगह से क्या हो जाएगी, कमी।
ठीक है। संस्था के कर्मचारी की कार्य पद्धति, व्यवहार और उनके आचार पर नजर रखना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब कोई कर्मचारी अपने पद के अनुरूप योग्य कार्य न करे तब उसे वर्तमान पद से नीचे के पद पर रखा जाए तो उस परिवर्तन को अपकर्ष कहा जाता है। वर्तमान पद से कौन से पद पर? नीचे के पद पर। अपकर्ष होने से कर्मचारी का वेतन स्तर, खास ये ध्यान दीजिएगा, अपकर्ष की वजह से उसका वेतन स्तर, उसकी सत्ता, उसकी प्रतिष्ठा भी घट जाएगी, गुडविल है उसकी, जो इज्जत है वो भी कम हो जाएगी, दायित्व में कटौती हो जाती है। अपकर्ष के कारण क्या है? जब कर्मचारी बार बार टोकने पर भी अपने कर्तव्य निभाने में बेदरकारी रखे, कर्मचारी की कार्यक्षमता में सतत कमी हो जाती रहे, कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार की गंभीर गड़बड़ हो गई हो, या कर्मचारी बार बार अनुशासन यानी बार बार नियमों का और अपने आचरण में भंग करता हो, तब अपकर्ष संबंधी पत्र व्यवहार के लिए किसी भी परिस्थिति का अपकर्ष का कदम उठाना चाहिए। उसकी स्पष्टता होनी आवश्यक है। अनुशासनहीनता, गड़बड़ करना, नियम का तिरस्कार के संबंध में प्रारंभ किए गए जांच पश्चात अंतिम निर्णय, पहले क्या करनी चाहिए? उसकी जांच करनी चाहिए कि जो इसके सामने कंप्लेन आई है उसकी जांच करो, उस पर ध्यान रखो, उसकी नज़र रखो, फिर बार बार आप देखो और फिर जांच करने के बाद पता चले कि हाँ ये रोज़ लेट आता है, बोलने पर भी ये गड़बड़ करता है, इसने गड़बड़ की है, इसने कार्य अच्छा नहीं किया, इसको बार बार बोला गया हो, तो ये सब जांच करने के बाद पता चले तभी उसको अपकर्ष देना चाहिए। तो क्या कहा है? जांच के पश्चात ही निर्णय लेना चाहिए। किसका? अपकर्ष का। आपका संबंधी पत्र व्यवहार में होना चाहिए। पत्र में उसके परिवर्तित वेतन, पत्र में खास बता दो कि पहले उसका वेतन कितना था और अभी कितना कर दिया है। अपकर्ष मतलब उसका वेतन कम होता है, उसका भाड़ा है, सुविधा है, उसको नियम है, उसको मिलने वाले सभी लाभ है, उस सब में अपकर्ष आएगा, सब में कमी आएगी। अपकर्ष संबंधी पत्र अप्रिय कदम होने पर भी आवश्यक होने से वो उठाना पड़ता है। अपकर्ष संबंधित पत्र, कंपनी का नाम है, कंपनी का पता, एक लाइन छोड़कर तारीख है, ये कंपनी का ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है, विषय है, नीचे के स्तर पर रखना। अपकर्ष शब्द लिखो या तो नीचे के स्तर पर रखना, बोलो श्रीमान। तो यहाँ पर उसको बोलेंगे पहले पैराग्राफ में यही कि पत्र क्यों लिखा गया। तारीख 11 मई 2017 में आपको तुरंत प्रभाव से सेक्रेटरी अकाउंट के पद से कर्तव्य मुक्त करके जूनियर अकाउंट, पहले वो सीनियर था, अब उसको कहाँ डाल दिया? जूनियर, यानी नीचे के स्टेप पर जूनियर अकाउंट पदभार सौंपा जाता है। इस सूचना का आप पालन तुरंत ही करें। ठीक है, इनको तुरंत ऑर्डर दे दिया कि आपको तुरंत करना है। पिछले कुछ समय से देखो यहाँ पर कार्यवाही, खास करके कार्यवाही के बाद ही उसको ये निर्णय लिया गया, ये शब्द इसमें होना चाहिए और पगार के बारे में खास होना चाहिए, नियम और लाभ के बारे में होना चाहिए। पिछले कुछ समय से आप अपने सीनियर अकाउंट के पद की गरिमा को हानि पहुंचा रहे थे, ऐसी प्रवृत्ति के साथ सम्मिलित है। यह बात संस्था के उच्च अधिकारियों के ध्यान में आई है। इस संबंध में प्राथमिक सबूत भी मिले हैं, देखो ये खास ध्यान रखें, जिससे संदर्भ में 8 अप्रैल 2017 का पत्र द्वारा आपका ध्यान केंद्रित किया था। मतलब आपको पहले पत्र लिखा था कि आपकी यह गलती हुई है और यह सबूत मिले हैं, आप ध्यान दीजिए, लेकिन फिर भी आपने अपनी ओर से किसी भी प्रकार की हमें कोई स्पष्टता दी गई नहीं है कि देखो यहाँ मेरी गलती नहीं थी, ये गलत है, कि कोई भी स्पष्टता, ठीक है मैं अगली बार गलती नहीं करूँगा, ऐसा कोई उसको बोला, टोका, फिर भी उसने कोई प्रकार का सामने प्रत्युत्तर नहीं दिया। इस बात को अनुशासनहीनता मानकर संस्था के प्रशासनिक विभाग में दंडात्मक कदम, तो जो ये अपकर्ष है ना, वो कौन सा कदम हुआ? दंडात्मक कदम। आपको एक मार्क का प्रश्न पूछ सकते हैं, अपकर्ष किस प्रकार का कदम हुआ, अच्छा या बुरा? तो दंडात्मक कदम है, पनिशमेंट है। रूप में निम्न पद पर वेतन स्तर में रखने का निर्णय किया गया है, जिसमें आपको विदित किया जाता है कि इस पत्र द्वारा आपको सुधरने का एक और मौका दिया जाता है। देखो यहाँ पर पनिशमेंट दी है, बहुत बड़ी गलती होती तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता, पहले एक बार उसको मौका दिया जाता है कि आप देखो बदली। अपकर्ष का मतलब ये है कि उनको सुधरने का मौका दिया गया, फिर भी नहीं सुधरा तो उसको निकाल दिया जाता है, निवृत्ति दे दी जाती। सुधरने का मौका, प्रयास दिया, फिर भी आपका कार्य और व्यवहार में यदि सकारात्मक परिवर्तन नहीं दिखाई दिया तो कंपनी आपको नौकरी के उम्मीदवारी से मुक्त करने की आबंधित सत्ता रखता है, जिससे आपको जानकारी अविदित होना चाहिए। मतलब आपको वार्निंग भी दे रही है कि अगर आपने अच्छे से काम नहीं किया तो आपको अपने कार्य से मुक्त भी कर दिया जाएगा। इस विषय से संबंधित यदि आपको किसी प्रकार की स्पष्ट करनी हो तो कंपनी के कर्मचारी विभाग के प्रबंधक
के समक्ष 3 दिन में अपनी स्पष्टता प्रस्तुत कर दीजिए। आपका विश्वसनीय साइन किए हुए वो और नाम लिखा हुआ है वो प्रबंधक है, कर्मचारी विभाग है। पूरे पत्र को बॉक्स में बांधा। इसको मैं विस्तृत में समझाऊंगी नहीं क्योंकि बहुत सरल है। अब कर्ष आपको समझ में आ गया, पत्र के अंदर वो कारण ले लेना है।